छोटी सी बच्ची, जैसे आप लोग बच्चे हैं ना, ऐसी एक छोटी सी बच्ची थी। और वो छोटी सी बच्ची गांव में रहती थी। अभी अभी प्रशांत जी ने बोला मैं भी एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। ऐसे ही वो एक छोटी सी बालिका गांव में रहने वाली थी। और जब गांव में एक सरकारी विद्यालय में वो अध्ययन करती थी, उस अध्ययन और अध्यापन के दौर में माता पिता को लगा कि कहाँ सरकारी विद्यालय में और हिंदी माध्यम में क्या पढ़ाई नहीं होती है, क्या नहीं होती है, अध्ययन नहीं होता है। तो माता पिता ने बोला शहर चलना है, और शहर चलने पर गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करना है। सबसे पहले तुम्हें संचालक महोदय जो संचालन कर रहे थे, कौन है, आदरणीय जो भी हैं, उनको ध्यान में दूंगा। उन्होंने एक शब्द बोला था और पूरे पूज्य गुरुदेव उस शब्द से चिढ़ते थे। उन्होंने जो लिखा है ना, ये आपके यहाँ लिखा है, इसको बदल दो। ये जो लिखा है आपने, आचार्य श्री के नाम से आपने खोल तो रखा है शिक्षण संस्थान, लेकिन आचार्य श्री इस शब्द से चिढ़ते थे। किससे? स्कूल से। ये क्या है स्कूल? इसके डिक्शनरी में जाना आप पहले। स्कूल का अर्थ क्या होता है? जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि यहाँ क्या चलता है, गुरुकुल। क्या चलता है? गुरुकुल। तो मतलब हमारा क्या, हम किसको मानते हैं? ईश को मानते हैं, ईसाई है ना, है। तो उन्होंने उसको स्कूल बोला था। स्कूल की परिभाषा देख लें कहीं आप डिक्शनरी। स्कूल जो है ईस का कुल है, ईस का कुल ईसा मसीह का कुल है। तो ये उन्होंने नकल करी थी और आप यहाँ स्कूल लिख रहे हो। मैं चाहूँगा यहाँ के कमेटी से, गुरुजी विद्यालय बोलते थे, स्कूल नहीं बोलते थे। अगर इसके आगे विद्यालय लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात। ये विद्या का लाए, इसका कुल नहीं। और बड़ी विडंबना है कि वो जो बालिका है वो नहीं चाहती थी शहर में आना, पर माता पिता को लगता है कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम से ही, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय गारमेंट आदि में ही पढ़ाई होती हैगी। बस इस भाव से पिताजी लाए, क्योंकि अभी आप आज़ाद हो गए हो, परंतु अभी भी आपने अंग्रेजों की गुलामी नहीं छोड़ी है। क्यों नहीं छोड़ी है? क्योंकि अंग्रेजी के आप गुलाम हो और अंग्रेजी के बिना आपका जीवन नहीं चल रहा है। इसलिए मैं नहीं मानता कि आप स्वतंत्र हो गए, अभी आप अंग्रेजी के गुलाम बने हुए हो, सभी लोग बने हुए हो। ठीक है, आचार्य श्री बोलते थे मुझे अंग्रेजी से विकल्प नहीं है, मुझे अंग्रेजियत से विकल्प है। भाषा से कहीं गुरुदेव को कोई वो नहीं था कि ये भाषा नहीं, वो भाषा नहीं। भाषा तो सब सीखना है, लेकिन संस्कार और संस्कृति हमारे अंदर हिंदी की होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसलिए हमारे अंदर हिंदुत्व होना चाहिए। वो हिंदुत्व, वो हिंदुस्तानीपना अंग्रेजी भाषा के साथ और गारमेंट में वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बस वो बालिका आई और जब उस अंग्रेजी विद्यालय में पहुंची, और पहुंचते ही जब पहले दिन पहुंची तो वहाँ का पूरा माहौल अलग था, वहाँ का सब कुछ संस्कृति अलग थी, वहाँ के संस्कार अलग थे। और आते ही वहाँ सब बच्चों के बीच में देखा, देखते ही अपने को मतलब अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन ठीक है, फिर भी वो पहुंची। सब लोग उस छोटी सी बालिका का हंसी उड़ा रहे थे, है ना। थोड़ा सा जब नया कोई आता है ना तो क्या बोलते हैं आप लोग उसकी, वो हुटिंग कर रहे थे। अब वो पहुंची और जब क्लासरूम में, कक्षा में पहुंची, कक्षा में पहुंचते ही वहां पर जो मुख्य शिक्षिका महोदय थी वो आई और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। सुनो बच्चों, क्या बोला? क्या बोला? बोले शिक्षिका महोदय ने बोला, बोले बच्चों वंडर कितने होते हैं, अजूबे कितने होते हैं? कितने अजूबे हैं? 7 वंडर है ना, पढ़े नहीं पढ़े आपने? कितने वंडर है? बोले इस विश्व में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर है। बोले बहुत अच्छी बात है, वो 7 वंडर तो है, लेकिन अब सबको, आपको क्या अपने दिमाग से, अपने खुद के उससे 7 वंडर लिखना है। अब सब अपने अपने हिसाब से, कोई सचिन तेंदुलकर लिख रहा है, तो कोई मोदी जी वंडर लिख रहा है, तो कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अपने अपने चॉइस से वंडर लिखना है ना, आपको क्या लगता है आप छोड़ दो, वो 7 वंडर छोड़ दो, आप तो अपने वंडर लिखो। सब ने अपने अपने वंडर लिखना प्रारंभ करे, अजूबा लिखना प्रारंभ की कि क्या अजूबे हैं। तो उस बालिका से, उस छोटी सी बालिका बैठी थी, वो कुछ नहीं लिख रही थी। जब वो कुछ नहीं लिख रही थी तो शिक्षिका महोदय ने कहा, बेटा कुछ तो लिखो, जो बन रहा है वो लिखो। वो गांव की सरकारी विद्यालय की पढ़ी हुई बच्ची, उससे कहा कुछ तो लिखो। वो नीचे मुंह करके बैठ गई और फिर उसने अपने अजूबे लिखने प्रारंभ किए। वो अजूबे
उसने लिखना प्रारंभ किए और वास्तविकता में वो अजूबे सुन लो, आपको लगेगा कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाई होती है। उसने क्या अजूबे लिखे? उन्होंने सबसे पहले उन 7 अजूबे से सबसे पहला अजूबा लिखा देखना। क्या लिखा? क्या लिखा बच्चों? आपको याद करना है। क्या लिखा? देखना। उसने सबसे पहला अजूबा लिखा देखना। देखना किसको? किसको देखना? ये आंखें देखने की मिली है, इनको देखना, सबको देखना नहीं। उसने उसकी जो परिभाषा लिखी है देखने का तात्पर्य, उसने ये नहीं लिखा कि हम जो आंखों से देखते हैं वो नहीं, दूसरों को नहीं देखना, दूसरों को नहीं समझना, अपने आप को देखना। मैं क्या हूं, मेरे जीवन में कहां भटक रहा हूं और मेरे जीवन में मुझे क्या करना है। मुझे अधर्म में नहीं उलझना है, मुझे अपने आप को देखना है। जो व्यक्ति अपने आप को देखता है वो क्या है, ये मान के चलना, वो उसके जीवन का क्या है, वंडर है। क्या है? वंडर है। अगर आप चाहते हो अपने जीवन को वंडरफुल बनाना और वंडरफुल बनाना चाहते हो तो आप दूसरों को नहीं देखो, किसको देखो? आप अपने आप को देखो। अपने आप को देखोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना ये आपके जीवन का वंडर बन जाएगा। ये पहला वंडर लिखा। आप विचार करना उस छोटी सी बालिकाओं के इन अतिशयकारी चमत्कारों को सुनने का प्रयास करना जो उसने लिखे हैं। और फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आप भी 7 वंडर लिखना जो आपको अच्छे लगते हो। ठीक है ना बच्चों, सुन रहे हो ना? आप भी लिखना 7 वंडर। तो पहला वंडर उसने क्या बोला? देखना। क्या बोला? देखना। कौन सा बोला? देखना। अब दूसरे नंबर पर उसने बोला सुनना। क्या लिखा? सुनना। सुनना, सुन तो हम सब रहे हैं, लेकिन वंडर क्या है? नहीं, सुनना। पर किसको सुनना? अपने अंतर मन की आवाज को सुनना, अपने अंदर की आवाज को सुनना। आप अगर अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वंडर है। हम सुन तो रहे हैं, दिन रात सुन रहे हैं, लेकिन क्या अपनी आवाज नहीं सुन रहे। जब हम अपनी आवाज सुनेंगे ना तो क्या होगा हमारे साथ? हमारे जीवन में वंडर हो जाएगा। क्या वंडर होगा? जब हम अपनी आवाज को सुनेंगे तो चमत्कार ये होगा कि हम झूठ से बच जाएंगे, हम चोरी से बच जाएंगे, हम पापों से बच जाएंगे। अगर आप अपने पापों से बचना चाहते हो तो दूसरा जो वंडर आपको बोला है मैंने, वो क्या? अपनी स्वयं की आवाज को सुनना। ये दूसरा वंडर है। अगर आप इस वंडर के साथ अपने जीवन को जियोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा और आपका जीवन महान बन जाएगा। और तीसरा, आप लोग सुन रहे हो ना? पहला कौन सा आएगा और दूसरा सुनना। बहुत अच्छा। किसको सुनना? अपनी आत्मा की, अपनी अंतरंग की आवाज को सुनना। अब सुनना, उसने तो 7 वंडर बता दिए, लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाओ तो कम से कम ये जो 7 वंडर आपको मैं दे रहा हूं इसको फॉलो अप करना कि महाराज जी ने ये बताया, मैंने नहीं बताया, उस छोटी सी बालिका ने बताया, मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं, उस छोटी सी बालिका के भावों को आप तक रख रहा हूं। तो पहला वंडर है देखना और दूसरा वंडर है सुनना। अब तीसरा वंडर उस छोटी सी बालिका ने बोला सोचना और विचार करना। क्या बोला? सोचना और विचार करना। सोचना और विचार करना ये तो है, लेकिन इसको वंडर क्या बोला? उस छोटी सी बालिका ने इसको तीसरा अजूबा बताया। बोले हमारे अंदर सोचने की भी शक्ति है और हमारे अंदर विचार करने की भी शक्ति नहीं है। हमारे अंदर सोचने की शक्ति है ना, और विचार करने की शक्ति क्षमता भी है, लेकिन क्या ये अजूबा क्यों? बोले सोचना तो है, पर क्या सोचना है? अपने भविष्य के विषय में सोचना कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा बनेगा। और मेरा आने वाला भविष्य कब बनेगा? आज के जीवन से आने वाला कल मेरा बनने वाला है। तो ये एक अजूबा है। जो ये सोचता है वो इस सोच से अपने जीवन को बनाता है, वो एक अजूबा होता है कि मैं मेरे भविष्य के विषय में सोचूं कि मैं आज जो कर रहा हूं वो उसका परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। जो मैं आज अपने जीवन में अपने जीवन को जैसा जी रहा हूं उससे मेरा आगे जीवन चलना। तो सोचना विचार क्या? आपको तो सिर्फ ये सोचना है कि मेरा भविष्य क्या बनेगा। आज आप सोच लोगे तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में हम क्या बनेंगे हम इसको नहीं सोच रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। और तीसरी बात जो सोचना विचारना, तो और क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि हमारे जो प्रेम वाले संबंध हैं, हमारे प्रेम वाले जो व्यवहार हैं वो कम हुए कि ज़्यादा हुए। ये सोचना है आपको कि मेरे जो संबंध हैं उन संबंधों में मिठास बढ़ी कि कम हुई। बताओ आप बच्चों, ये बताओ, आप सोच रहे हो विचार रहे हो, लेकिन विचार किया कि मेरे मित्र कम हुए, मेरे माता पिता संबंध कम हुए, मेरे शिक्षक जो हैं गुरुओं से संबंध कम हुए कि ज़्यादा हुए। तो तीसरा अजूबा सोचना है, सोचना। और पहला कौन सा है? देखना। दूसरा कौन सा है? सुनना। और तीसरा कौन सा है? सोचना और विचार करना। और
चौथा अजूबा है महसूस करना। चौथा कौन सा है? कौन सा है? महसूस करना। हम तो महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसको महसूस करना है? दूसरों के दुखों को महसूस करना है, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना है, और अपने अंदर कल्याण की भावनाओं को महसूस करना है। मतलब दूसरों की अंदर, अपने अंदर नहीं, किसके अंदर? दूसरों के अंदर क्या चल रहा है? जो दूसरों के दुख हैं, दूसरों की पीड़ाएं, दूसरों के कष्टों को, अब वो दूसरों के अंदर है, लेकिन उस कष्ट को अपने अंदर महसूस करना। अब उसके अंदर नहीं, किसके अंदर महसूस करना है? अपने अंदर। तो दूसरों के दुखों को, कष्टों को और पीड़ाओं को अपने अंदर महसूस करना, ये बहुत बड़ी भावना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वंडर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अतिशय है। हम कर तो रहे हैं, लेकिन अपने ही दुखों को, अपने ही पीड़ाओं को महसूस करते हैं, दूसरों को, कष्टों को हम अनुभव कर ही नहीं रहे हैं, करते ही नहीं है। अगर हम करते चले जाएंगे तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये जीवन हमें कैसा बनाना है? वंडर बनाना है ना। तो वंडर बनाने के लिए क्या करना है? चौथा है महसूस करना। किसको महसूस करना? दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों की पीड़ाओं को महसूस करना, और उसके महसूस करने के बाद अपने अंदर कल्याण की भावनाओं को लाना, ये कहलाता है महसूस करना। तो पहला हैगा देखना, दूसरा हैगा सुनना, तीसरा हैगा सोचना, विचार करना, और चौथा है महसूस करना। आपको लग रहा होगा छोटी सी बच्ची ने लिखा है, हाँ, उस छोटी सी बच्ची ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। आप भी छोटी सी बालिका है ना, आपकी जैसी वो बालिका थी। और पांचवा, बोले पांचवा वंडर क्या है? तो बोले हंसना। क्या है? हंसना। हंसना मतलब हंस तो सब रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हंसना कैसा हंसना? वो प्रसन्नता पूर्वक हंसना, उत्साह के साथ हंसना, और हंसते हुए अपने कार्य को करना, वो कहलाता है अजूबा। हम कर तो रहे हैं, हर कार्य को कर रहे हैं, पर इतने उत्साह के साथ कर रहे हैं, अंतरंग में अगर उत्साह के साथ कर रहे हैं, तो ये मान के चलना ये आपके लिए अजूबा है। आप पढ़ तो रहे हो, पढ़ रहे हो ना, लेकिन क्या उत्साह के साथ पढ़ रहे हो? अंदर की प्रसन्नता के साथ पढ़ रहे हो? अंदर की रुचि के साथ पढ़ रहे हो? अगर उत्साह के साथ और प्रसन्नता के साथ और रुचि के साथ अगर आप पढ़ोगे, तो निश्चित ये मान के चलना आपका ये पढ़ना, आपका ये जीवन जीना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रसन्नता और खुशी के साथ अगर आप अपने जीवन को जी रहे हो, तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को प्रसन्नता से जीते हैं, हर चीज़ को एंजॉय के साथ जीते हैं, हर चीज़ को उत्साहपूर्वक करते हैं, वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वास्तविकता में अपने जीवन को वंडर बनाना है, तो कैसा जीवन जीना है? उत्साह अर्थात हंसना के साथ। ये हंसना भी एक प्रकार का अजूबा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में वो हंसी होती है। आप सबके जीवन में भी वो हंसी आए, हम तो यही भावना बात है। छठवा, पांचों रिपीट हो रहे हैं ना, कौन सा है? देखना, सुनना, सोचना, विचार करना और महसूस करना। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, तो विद्यासागर विद्यालय के, स्कूल के नहीं, विद्यासागर विद्यालय के बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे वैसे मोस्टली रिपीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे रिपीट कर रहे हैं, मतलब मुझे सुन रहे हैं। बड़े लोग तो ठीक है रिपीट कर देंगे, लेकिन छोटे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी बात को वो सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि। तो चौथा महसूस करना, और पांचवा कौन सा है? बहुत बढ़िया, उत्साह। उत्साह अपने जीवन में बनाए रखना। एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे को, ठीक है ना, मैं बार बार जब भी बच्चे आते तो उनसे बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। एक माँ मेरे पास आई, एक माँ मेरे पास आई और वो बोली जो मेरा बालक है ना, वो जो मेरा बालक है उसको बुद्धि, उसकी जो क्षयोपसम है, उसका क्षयोपसम अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा तरीका बता दो। बच्चों सुनो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे उसकी बुद्धि बढ़ जाए और उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, उसको याद होने लगे। ठीक है ना। जब मैं संघ में था तब की बात है ये, और जब मैं संघ में डोंगरगढ़ की बात है, हमने कहा ठीक है हम बता देंगे। अब शाम को भैयावर्ती का समय हुआ, वो बच्चा आ गया, मैं बैठा, विराट सागर जी, आगम सागर जी, हम सब बैठे, वो छोटा सा बालक आ गया। और मालूम है क्या कर रहा है वो क्या बता रहा है? अभी उसकी माँ दोपहर में बोल के गई थी कि इसको मंत्र दे दो, इसको याद नहीं होता है। वो पता है, वो मैच चल रहा था, काय का मैच? आईपीएल समझते ना। अब मेरे जमाने में चलता नहीं था, आपके जमाने में, हमारे तो वर्ल्ड कप चलता था। आईपीएल का सिस्टम ये होता है कि सब देशों की खिलाड़ियों को लेते हैं और एक नई टीम बनाते हैं, अलग अलग शायद कंपनियों की टीम होती है। अब वो बच्चा सब बोलता है, फलाना खिलाड़ी इस स्थान का है, उसने इतने रन बनाए, उसने इसको आउट किया, उसने पूरे खिलाड़ियों के नाम
सबके ओवर्स कितने, किसने क्या बनाए, कितने आउट की, किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा, और कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे इंग्लिश में कि मैं खुद भी उसको याद नहीं कर पाऊँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दिए। तो मैंने सोचा इसकी माँ दोपहर में आई थी, वो क्या बोल रही थी, वो ये बोल रही थी कि मेरे बच्चे की बुद्धि क्या है, कमज़ोर है, वो याद नहीं कर पाता है। वो कौन इतनी सारी चीज़ें बता पाएगा, इतने सारे सब रन और सब कुछ बता दिया। इसका मतलब क्या, बुद्धि तो अच्छी है लेकिन क्या है, उसकी रुचि पढ़ने में नहीं, उसकी रुचि कायम है क्रिकेट में, क्रिकेट में, इसलिए क्रिकेट की सब बात उसे याद हो गई। तो बच्चों ध्यान रखना, आपकी सबकी बुद्धि अच्छी है, ऐसे नहीं कि नहीं है, सबकी अच्छी है बुद्धि। तो अब वो रुचि अगर आप कर लोगे, उत्साह के साथ आप पढ़ लोगे, तो वो सब आपको भी याद होने लग जाएगा। और 6वें नंबर पे क्या है, स्पर्श। कौन सा है, उत्साह के बाद 6वां नंबर पे क्या है, स्पर्श। अब ये स्पर्श 6वां अजूबा है। क्या कह रहा है स्पर्श, स्पर्श बोल रहा है हमारे अंदर स्पर्श करने की क्षमता है, हम सबको टच कर सकते हैं, लेकिन आपका वो स्पर्श ऐसा स्पर्श हो जिस स्पर्श में वात्सल्यमय स्पर्श हो, पवित्रता वाला स्पर्श हो, जादुता वाला आपका स्पर्श हो, और आप स्पर्श करो और स्पर्श करने मात्र से सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा स्पर्श आपका होना चाहिए। ये अगर आपका स्पर्श है तो अपने अंदर उस स्पर्श को जगाओ। और पता है ऐसा स्पर्श किसका होता है बच्चों, आप ऐसा स्पर्श चाहते हो कि किसी को कोई सर दर्द कर रहा है और आप हाथ लगाओ उसका सर दर्द हो रहा है, चाहते हो ऐसा स्पर्श? कि किसी का मान लीजिए घुटना दर्द कर रहा है और हाथ लगाओ उसका घुटना दर्द हो रहा है, चाहते हो ऐसा? किसी की रीढ़ में दर्द हो रहा है और हाथ लगाओ, आपका स्पर्श पहुंचे वो उसका दर्द हो जाए। ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हो? ऐसे वैद्य बनना चाहते हो? ऐसे आप मेडिकल करना चाहते हो, जादू करना चाहते हो? तो ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में ऐसा स्पर्श के मालिक बनना चाहते हो तो आपको अपना जीवन पवित्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा? पवित्र जीवन बना। जिसके जीवन में पवित्रता होती है उसका ऑरा बहुत लंबा होता है, और फिर वो स्पर्श नहीं, वो देखता भी है तो काम हो जाता है, वो बोलता भी है तो काम हो जाता है। स्पर्श करना तो बहुत दूर है। पवित्रता का मतलब क्या? जीवन में पापों से दूर रखना, जीवन में झूठ से दूर रहना, जीवन में चोरी से दूर रहना, जीवन में हिंसा से दूर रहना। इन पापों से दूर रहोगे तो निश्चित मान के चलना पवित्र हो जाओगे, और तुम टच करोगे, और टच करने के बाद ही उस स्पर्श के माध्यम से वो सब रोग शोक दूर हो जाएंगे। ऐसा वो स्पर्श है। आपको बताएं, आचार्य ज्ञान हमारे जो गुरुदेव हैं, कौन आप लोग पता है कौन है हमारे गुरुदेव? कौन है, कौन है हमारे गुरुदेव? आपको पता है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? हमारे गुरुदेव जिस नाम से आपका विद्यालय का नाम है ना, वो हमारे गुरुदेव थे, उनसे हम दीक्षित हुए। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। अब जब वो अपने गुरु ज्ञान सागर जी की सेवा करते थे तो वो ज्ञान सागर जी कहते थे कि मेरा कितना पुण्य, वेद बनकर ये आया है और मुझे स्पर्श करता है और मेरे पूरे रोग पीड़ा सब दूर हो जाती है। क्या इसके हाथों में ऐसा चमत्कार है? ये ऐसा वो बोलते थे, ऐसा अतिशय उनके हाथों में स्पर्श में था। तो निश्चित मान के चलना, आप भी अगर गुरुदेव जैसे पवित्र होंगे तो स्पर्श के माध्यम से वो अजूबा आपके जीवन में घट जाएगा। और 7वें नंबर पे क्या है? पहला कौन सा है? देखना। दूसरा कौन सा है? सुनना। तीसरा कौन सा है? सोचना विचार। और चौथा कौन सा है? महसूस करना। और 5वां कौन सा है? हंसना। 6वां कौन सा है? स्पर्श। और 7वां है प्रेम करना। 7वां अजूबा क्या है? प्रेम करना। हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन कौन सा प्रेम? निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, बिना शर्त के प्रेम करना, बिना अपेक्षा के प्रेम करना। जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, किसी भी बिना शर्त के करता है, ये मान के चलना एक प्रकार से अजूबा है। आप लोग प्रेम कर रहे हो, लेकिन प्रेम में क्या है? प्रेम में अपना स्वार्थ है, वो स्वार्थ वाला प्रेम नहीं। बिना स्वार्थ के बच्चों प्रेम करना, तो निश्चित मान के चलना अगर आप बिना स्वार्थ के प्रेम कर रहे हो तो एक प्रकार का वंडर है, एक प्रकार का अजूबा है। इस अजूबे से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना। ये 7 वंडर मैंने आपको बताएं, ये तो मैंने बता दिए, आप अपने जीवन में भी लिखना कि 7 वंडर कौन से हैं। ये मैंने मेरे उस बच्ची के 7 वंडर बता दिए। देखना, अर्थात किसको देखना? किसको देखना? बताओ, देखना तो है, लेकिन किसको देखना है? अपने जीवन को देखना है, अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। सुनना, किसको सुनना? अपनी अंदर की आवाज को सुनना। और सोचना और विचार करना, दूसरों का नहीं, मेरा कल क्या होगा इसके लिए सोचना
और विचार करना, महसूस करना। किसको महसूस करना? अपने आप को, अपनी पीड़ाओं को नहीं, दूसरों की कष्ट को और दूसरों की पीड़ाओं को महसूस करना। हंसना, प्रसन्न रहना, वो कैसा? प्रसन्नता के साथ हर कार्य को करना, कर्तव्य जिम्मेदारी को मानकर करना। और छठा, स्पर्श करना, ऐसा स्पर्श करना कि सबकी पीड़ाएं मेरे स्पर्श से दूर हो जाए। और सातवां, प्रेम करना, ऐसा प्रेम करना जिसमें स्वार्थ ना हो। निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये 7 अजूबे आपको मैंने बताए, ये बताए हैं आपके लिए। अब बहुत सारे शिक्षक वर्ग भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे मिंटू लाल जी अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, हमारे और भी अन्य बहुत सारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बता देता हूँ, उनके लिए भी सुनना है। 7 अजूबे अगर कर सको तो इन 7 अजूबे को भी करना। कौन से 7 अजूबे? वो जो 7 अजूबे थे वो बच्चों के थे, और वास्तविकता में अगर आप अपने जीवन में 7 अजूबे चाहते हो तो दे रहा हूँ। इन 7 अजूबों से अपने जीवन को जीना, शायद आज स्वतंत्रता दिवस का आपका मनाना सार्थक हो जाएगा। सबसे पहला है मौन रहना। मौन रहना, आप जितना मौन रहोगे ये मान के चलना आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। प्रयास करना, मैं मेरे जीवन में मौन रहने का प्रयास करूं। दूसरा, एकांत में रहना। ये अजूबा है, आज सब है लेकिन एकांत नहीं है। अपने जीवन का वंडर मानना, अगर थोड़ी बहुत देर आपको एकांत मिल जाए तो। हमको नहीं मिल पाता है तो आप तो बहुत बड़ी कहाँ हो, आपको कहाँ से मिलेगा। तीसरा, मैं आत्मा का निराधार हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये संसार का बहुत बड़ा अजूबा है। हमारे पास सबका समय लेकिन अपनी आत्मा का समय नहीं है। और पांचवा, कर्मेंद्रीय जीत, अर्थात मैं अपनी आत्मा के उस पावरफुल स्टेज पर पहुंचना चाहता हूं। तो इंद्रियों को जीतो, अपनी 5 इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा जीतो। आप जितना जीतते चले जाओगे आप इंद्रियों की गुलामी से बच जाओगे और स्वतंत्रता दिवस मना आपका सार्थक हो जाएगा। आप इंद्रियों की जीत से कर्मेंद्रीय जीत जो। और छठवा, अपने आप को साक्षी भाव से ड्रामे के रूप में अपने आप को देखना कि मेरा जीवन का मैं अवलोकन कर रहा हूँ। ये बड़े लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं उन लोगों के लिए, यहाँ जो प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप अपने जीवन में 7 वंडर से जीना। और छठवा, परमात्मा में मग्न हो जाना और परमात्मा को देखना है, तू ही सब कुछ है, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है। और 7वां वंडर, निर्भयता। ये 7 वंडर मैंने आप लोगों के लिए बता दिए कि मौन रहना, एकांत में रहना, अपनी आत्मा को सब कुछ मानना, कर्मेंद्रिय को जीतना, इंद्रियों की गुलामी से ऊपर हटना और साक्षी होकर अपने आप को अवलोकन करना और परमात्मा से प्रेम करना और अपने जीवन में भयभीत नहीं होना। ये भी अपने आप में 7 वंडर है। ये 7 वंडर आपको मैंने बताए आपके लिए। और वास्तविकता में तो वो 7 वंडर हैं, कौन से? जो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, आए हैं, उन 7 वंडर में आपने लिखा है। पर मैं आपको बताऊं, उन वंडर को चेंज कर दो आप। सबसे पहला वंडर क्या है? एक किला है, सुना है हमने, है ना? किला है 7 वंडर में, तो आप उस 7 वंडर में उस किले को छोड़ दो और अपने जीवन में ज्ञान के किलों को जोड़ लो। दूसरा है महल, है ताजमहल। आप तो अपने जीवन में पवित्रता का महल ले आओ, आप तो अपने जीवन में पवित्रता का महल ले आओ। तीसरा है क्या? तीसरा हमने सुना एक टावर है, आप तो शांति का टावर ले आओ अपने जीवन में। काय का टावर? शांति का टावर ले आओ। चौथा है मूर्ति है, आप तो सुख की मूर्ति बन जाओ। मूर्ति है ना, वो एक मूर्ति सुना है, मूर्ति है, आप तो सुख की मूर्ति बन जाओ। सुना है फाउंटेन, एक वजूबा है, आप तो आनंद का फाउंटेन ले आओ अपने जीवन में। और एक मंदिर है, हमने सुना है, तो आप तो अपने जीवन को प्रेम का मंदिर बना लो। और 7वें नंबर पर एक शक्ति का पुंज अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने आपके जीवन में वंडर की बात करी, अपने जीवन को वंडरफुल बनाना है तो इस छोटे छोटे बच्चों के लिए ये 7 वंडर, एक छोटी सी बच्ची की भावना आप लोगों के बीच में व्यक्त करी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सा है? आप लोग रिपीट करें बच्चों, कौन कौन सा है? देखना। क्या है? किसको देखना? अपने आप को। बहुत बढ़िया। दूसरा हैगा किसको सुनना? अपनी आवाज को, अंदर की आवाज सुनना। तीसरा हैगा सोचना। किसको सोचना? भविष्य के सोचना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर चौथा है महसूस करना। बहुत बढ़िया। किसको महसूस करना? अपने दुखों को, तो दूसरे के दुखों को महसूस करना। बहुत अच्छा। और 5वां है किस पर हंसना? प्रसन्नता। किस पे? अपने कार्य पर प्रसन्नता के साथ करना, रुचि के साथ करना। 6वां हैगा स्पर्श। कैसा स्पर्श? कष्ट को दूर करने वाला स्पर्श। और 7वां हैगा प्रेम करना।
अर्थात कौन सा प्रेम करना? निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। ये निश्चित रूप से ये 7 अजूबे मैंने आप लोगों के बीच में रख दिए। और अंत में हमेशा एक ही बात हर जगह बोलता हूँ, मैं हर विद्यालय में बोलता हूँ। आज तो थोड़ा प्रवचन का विषय बदल गया और ये वाला मैंने विषय ले लिया, लेकिन एक बात आप लोगों के बीच में वायरल कर रहा हूँ। बच्चों सुन रहे हो? पीछे वाले बच्चे सुन रहे हैं? हालांकि आज जो मेरा प्रवचन था भाव, वो मेरा भाव आप मालूम है क्या था? बहुत दिनों से एक बीच अटक रही थी कि आखिर कैसे हमें याद करना चाहिए, कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए, कैसे हमें याद करना चाहिए, कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए, कैसे हम अपनी बुद्धि को बढ़ाएं, कैसे हम कम समय में बहुत अच्छे से समय का सदुपयोग करें। इस विषय को लेकर मेरी भावना थी, क्योंकि वो आपके काम का विषय था, ठीक है ना। नोट्स बनाना, याद करने के तरीके किस प्रकार से करना, उसके सबके मैं चाह रहा था वो दूं। लेकिन मैंने सोचा आज वो सब बच्चे जो हैं कॉपी पेन लेके नहीं आएंगे, हमारे उन्होंने बोला कॉपी पेन हम कैसे बुलाएंगे, कॉपी पेन नहीं लेके आ पाएंगे, इसलिए वो विषय तो अब मैं आपको बाद में कभी दूंगा। अगर आप लोग बुलाएंगे तो निश्चित रूप से वो विषय आपके बीच में रखूंगा और उस विषय को दूंगा ही दूंगा। आज तो 7 वंडर दिए, लेकिन आप लोग मुझे अगली बार बुलाना चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो, ठीक है। अगली बार आप बुलाना चाहते हो तो अभी एक होमवर्क दे रहा हूं, मैं हर विद्यालय में देता हूं। करोगे मेरा होमवर्क? पक्का बोलो हाँ। सभी पीछे वाले बच्चे भी करेंगे, ऊपर वाले बच्चे भी करेंगे? करेंगे, चलो ठीक है भैया, सब बोल रहे हैं। वो बैंड बाजे वाले भी करेंगे क्या? करेंगे, ठीक ठीक। वो वाला बालक भी करेगा, क्या नाम है हमारे अध्यक्ष जी का सुपुत्र, मिंटू लाल जी का पोता, करेगा? पक्का करेगा? करना पड़ेगा, पक्का पक्का। तो होमवर्क एक मैं दे रहा हूं आपको। क्या होमवर्क दे रहा हूं सुनो। अगर आपको लगता है कि आपके प्रिंसिपल साहब अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी शिक्षिकाएं अच्छी है, अच्छी है बुरी हैं? अच्छी है, मुझे तो लगता है बुरी है। नहीं, अच्छी है, ठीक है। अगर ये अच्छी हैं आपकी शिक्षिकाएं, तो कम से कम इनकी 4 अच्छाइयां निकालना। क्या निकालना है? आप लोग इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं? बोलो बनना चाहते हैं नहीं चाहते? सब लोग अच्छी बुद्धि चाहते हैं? चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो वो तरीके तो बताऊंगा, लेकिन उन तरीकों से नहीं होगा। उस किससे होगा महाराज जी? पुण्य इकट्ठा करना होगा। और पुण्य काय से होगा? विनय करने से होगा। काय से होगा? काय से होगा? और विनय जब करोगे जब अपने गुरुओं की अच्छाई देखोगे। विनय तो तभी होगी ना जब हम अपने गुरु की क्या देखें, हमारे गुरु के क्या उपकार है वो देखें। जब हम अच्छाइयाँ देखेंगे, उपकार देखेंगे, तो हम उनकी क्या करेंगे? हमेशा विनय करेंगे। और उस विनय के माध्यम से ही निश्चित मान के चलना आपकी बुद्धि बढ़ती चली आएगी। मैं चाहता हूँ आप सबकी बुद्धि बढ़े। तो आप सबकी बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो अपने अपने शिक्षकों की 4 अच्छाइयाँ निकाल के लाना, ठीक है ना। और प्रधान अध्यापक महोदय को देना। और फिर उसके बाद में हम प्रधान अध्यापक महोदय से बोलूँगा कि जो आपको बेस्ट लगे आपके बच्चों में से, उन बच्चों की 10 बच्चों की कितनी क्लास, कितनी कक्षाएं, कितनी कक्षा तक है? तो 12, हर कक्षा का एक पेपर आपको पसंद करना है। हर कक्षा का एक पेपर की सुंदर क्या किस प्रकार से जो क्वालिटी लिखी, तो 12 जो अच्छाइयाँ अलग अलग विद्यालय की रहेगी उनको यहाँ की कमेटी जो है गिफ्ट देगी, ठीक है ना। और 12 लोगों को आपको हमारे सामने बताना है और सम्मान करना उन 12 बच्चों का कि इनने अपने गुरुओं की ये अच्छाइयाँ निकाली, ठीक। अब वो बच्चे क्या निकालते हैं और देखकर आपको चॉइस करना। हो जाएगा नहीं होगा? कंपटीशन है ये, हो जाएगा, ठीक है। अगली बार बुलाओगे तो 12 बच्चों का सम्मान करने के लिए आपको गिफ्ट भी तैयार रखना है और उनको सम्मान भी करना है। क्लास कितनी भी हो, कक्षा तो 12 है, क्लास कितनी भी हो कक्षा 12 है, उन 12 कक्षाओं को आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। इतने ही रखते हैं, धूप बढ़ रही है और आप लोग बैठ भी नहीं पाएंगे और कार्यक्रम वो लंबा चौड़ा है और हमारे लिए भी जाना है। इतने ही रखते हैं, अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी।